अच्छा, बाय डायरेक्शन में मैं ये बता रहा था कि कहीं पे हमें कोई टेक्स्ट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना हो तो फिर हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम यूज होता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। सर क्यों इसकी जरूरत क्यों पेश आई, मतलब कि क्यों वेब पेज पे उल्टा डिस्प्ले करवाने का क्या इशू हो सर? मतलब कि कोई इम्पोर्टेंट कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा डिस्प्ले करवाने का ये तरीका है या कोई हो और चीज सकता है? है कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। ठीक है, कोई डाटा है आपके पास, वो किसी और डायरेक्शन में लिखा हुआ है, उसको आप रिवर्स ऑर्डर में सही करके लिखना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास बारी आती है कमेंट्स। हमने देख लिए थे, कमेंट्स का तो पता चल गया था ना यस सबको। यस कमेंट सर, वो देख लिए थे। थे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते थे एंगल ब्रैकेट, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, माइनस साइन। ठीक है, यहाँ से हम कहते हैं कि मेन बॉडी स्टार्टेड। ठीक है, तो हम यहाँ से कहते हैं कि मेन बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। यही सेम काम हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे जाके करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि मेन बॉडी एंडेड। तो अब ये कमेंट्स हमें नजर आएंगे ब्राउजर पे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे सर। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए सर नजर। नहीं आना चाहिए। तो कमेंट्स यूज करने का फिर क्या मकसद है? सर इसका यही मकसद है कि हम अपनी याद दहानी के लिए कि हमने यहाँ पर ये कोड क्यों लिखा है, या फॉर द पर्पस के हम ये अगर कोई वेब पेज हमने डेवलप किया है और वो हम जॉब छोड़ के चले गए हैं, नेक्स्ट टाइम जो डेवलपर उस पेज को खोलेगा अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो उसको देखने में उसको इजी होगा बस। ठीक है, कोई और बच्चा ऐड करना चाहे इसमें? फॉर एग्जांपल आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं जी, हम इसमें काम कर रहे हैं, कह लो कोटेशंस। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि लेक्चर अबाउट कोटेशंस। ठीक है, फिर हम इसके लिए अगर हमने कोड का कुछ हिस्सा हमने कमेंट करना है फॉर द टाइमिंग कि ये हमें डिस्प्ले ना हो, तो उसको हम किस तरह कमेंट कर सकते हैं? ठीक है, उसको हम ऐसा कमेंट करेंगे कि हम उसके स्टार्ट में लिखेंगे ओपनिंग कमेंट टैग। ठीक है, अच्छा, इसके जरिए से ये हमारा ओपनिंग होगी इसकी कमेंट टैग की, और हम क्लोज करेंगे इसको बिल्कुल फिर उसके एंड पे जाके माइनस माइनस एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो जब तक हम क्लोजिंग इसकी नहीं लगाएंगे कमेंट टैग की, तो ये सारा का सारा कमेंट जो हमारा कोड है वो सारा कमेंट हो जाएगा एंड तक। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी मैंने इसके क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, मैं अगर आपको ब्राउजर पर जाके दिखाऊं तो ये हमें कुछ भी नहीं देगा। ये देखो, बिल्कुल वाइट कर दिया उसने। क्यों वाइट कर दिया? बिल्कुल पेज खाली हो गया, क्योंकि हमने इधर यूज नहीं किए क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे। एक मिनट,
अब हमने इसको क्लोज कर दिए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये जो पार्ट है अब ब्लॉक कोड्स वाला, ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। सेव किया, अब हम जाते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन पे, डिस्प्ले करेंगे हम। अब वो जो ब्लॉक कोड्स वाला टैग था, वो हमें वो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने उसको कमेंट्स कर दिया था। ठीक है, अब अगर मैं इसके गिर से कमेंट्स हटा देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि ये डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया, ब्लॉक कोड्स वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, कोड के गिर्द हम कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं? तो जब हम कोड कर रहे होते हैं ना, तो बाज दफा कोड का कुछ हिस्सा जो होता है ना, वो सही काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं सर वो काम नहीं कर रहा होता, तो फिर हम सर्च करते हैं कि यही काम करने का डिस्प्ले चाहिए हमें जिस तरह का, वो किसी और तरह से भी हो सकता है। तो फिर हम वो जो अपना उतना वो जो पोर्शन है जो हमने काम किया होता है, उसको हम टेम्पररी कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो उतनी देर के लिए वो जो पार्ट है वो कमेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके एक शॉर्ट की भी है, कोई शॉर्ट की बता सकता है इसकी, अगर किसी को पता हो? देखो, हम इस जितने पार्ट को हमने कमेंट करना है ना, उतने पार्ट को से हम कंट्रोल सिलेक्ट, फॉरवर्ड स्लैश हाँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। प्लस फॉरवर्ड। ठीक है, तो जितने पार्ट को हमने कमेंट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, तो हमारा जो सारा कोड है वो कमेंट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, सर ये क्लियर हो सिर्फ गया? कमेंट के लिए ये शॉर्टकट है या जो हमने बाकी टैग्स पढ़े हैं उनके लिए भी शॉर्टकट की है? नहीं नहीं, बाकी टैग के लिए शॉर्टकट की नहीं है, सिर्फ ये कमेंट्स के लिए। ठीक है सर। सही, दोबारा बताना इसका शॉर्टकट। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ओके सर। ठीक है, कंट्रोल को प्रेस रखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश को दबाएंगे, तो ये कमेंट्स हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह ही आप दोबारा आप इसको दबाएंगे तो ये कमेंट्स इसके। सर ये शॉर्टकट है, ये सिर्फ VS कोड में रन होते हैं या फिर बाकी जो टेक्स्ट एडिटर हैं उनमें भी हम कर सकते हैं ये शॉर्टकट? ये शॉर्टकट की जो टेक्स्ट एडिटर है ना, लाइक ये हो गया वी स्टूडियो कोड हो गया, एडोब हो गया, फिर उसमें आ जाता है नोटपैड सब प्लस चल रहा प्लस, है इसमें। जिसमें तो डेफिनेशन सबलाइम टेक्स्ट जिसमें डेफिनेशन होगी ना HTML की, उसमें ये सपोर्ट करेगा। अगर आप सिंपल नोटपैड में जाकर करोगे तो फिर शायद ये ना चले। ठीक है, सर सबलाइम टेक्स्ट है मेरे पास सर, उसमें चलता है। हाँ, सबलाइन भी है, सबलाइन भी यूज किया जाता है, उसमें चलता है। ठीक है? जिसके पास HTML की डेफिनेशन है उसमें ये काम करेगा। सर ठीक है, टेक्स्ट के इर्द गिर्द हम अगर बॉक्स लगाना चाहें वो हो सकता है? क्या करना चाहें? सर बॉक्स में अगर टेक्स्ट लिखना चाहें, वो शेप्स में लिखा होता है ना वेबसाइट पर। बॉक्स में लिखना चाहें? यस सर, किसी शेप में इनक्लोज टेक्स्ट लिखना चाहें। हाँ, तो आप बना सकते हो कमेंट से। अच्छा, कलर्स के कितने फॉर्मेट यूज होते हैं इसके अंदर? 3। कौन कौन से? एक सिंपल नेम, एक RGB और एक थ्रू हैश। एक डायरेक्ट कलर नेम, RGB, ठीक है,
और हैश। ठीक है, सिंपल कलर्स में तो हम उसका सिर्फ नाम देंगे, वो उससे डायरेक्ट उठा लेगा। ठीक है, अच्छा कल हमने स्टाइल में जो देखा था ना, कल हम स्टाइल में जो लिख रहे थे, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है तो इसमें मैं कहता हूँ स्टाइल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ ब्राउन, फिर मैं कहता हूँ कलर, ठीक है, मैं कहता हूँ जी वाइट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर उसका ब्राउन हो जाएगा और जो उसका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे ये हमारे पास यूं डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, बैकग्राउंड ब्राउन हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और काम हम कर सकते हैं इसमें, बैकग्राउंड कलर भी हमने देख लिया, फिर हमने देख लिया उसका टेक्स्ट का कलर, फिर इसका बॉर्डर भी हम इसके गिर्द लगा सकते हैं, इसी टेक्स्ट के गिर्द। ठीक है, तो बॉर्डर हम किस तरह लगाते हैं, और फिर हम उसको कलर भी दे सकते हैं बॉर्डर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ड्रेस का टैग है ना, हम इसके गिर्द यूज करते हैं स्टाइल, हम कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, हम उसका साइज बताते हैं 2 पिक्सल। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सॉलिड होगा, उसकी थिकनेस कितनी होगी, सॉलिड, और हम उसका जो कलर है हम कहते हैं कि जी वो होगा ऑरेंज। ठीक है, तो ये एड्रेस के टैग के ऊपर हमने अप्लाई किया। हम इसको जाके डिस्प्ले करते हैं, ये बॉर्डर उसके गिर्द हमारा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बाकी चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं, सर इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप सर इसको, हाँ जी सर ये टैक्स जो उनका एड्रेस है हमारे पास, ये इतना, इसकी इतनी विड्थ तो नहीं है वैसे, तो जो हमने बॉर्डर बनाया है वो इतनी विड्थ में क्यों आया है? नहीं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने चेंज किया है, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, ठीक है, एड्रेस के स्टाइल में, और उसका कलर जो है वो मैंने येलो कर दिया, सेव किया। अच्छा इसकी जो विड्थ है वो इसकी विड्थ फुल है, सिर्फ हमने इसके अंदर हमने अप्लाई किया हुआ है बी आर का टैग। ठीक है, हम ब्रेक कर रहे हैं, लाइन ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमें उस उन्हीं लाइन पे शो हो रहा है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमने इसमें बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई किया था, और हमने इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर हम नहीं सर, मैं जो कह रहा हूँ कि इसकी जो सी विड्थ है, टेक्स्ट को अगर देखा जाए तो टेक्स्ट की तो विड्थ जो सी है वो थोड़ी सी है, मतलब थोड़ी सी है ना, वो थोड़ी सी थोड़ा सा ही। इसलिए, थोड़ी सी इसलिए मैंने इसमें लाइन ब्रेक का टैग यूज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने लाइन ब्रेक का टैग यूज कर दिया, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो फुल पेज की है एड्रेस के टैग की, अगर मैं बी आर का टैग हटा दूंगा तो ये फुल पेज पे फैल जाएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि हम इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। हो सकती है। ठीक है, विड्थ को हम कम कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा इसका कलर हम चेंज कर रहे थे, तो हम इसको कलर असाइन करते हैं, चलो ये हम असाइन करते हैं येलो करें।
ये अब हमारा जो टेक्स्ट है वो येलो ग्रीन में डिस्प्ले हो गया। अच्छा, इसमें हाइपरलिंक का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। हाइपरलिंक पे आप जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप लेंगे स्टाइल, कलर, ठीक है, इसको हम कह दें येलो ग्रीन। हाइपरलिंक का भी वही सेम कलर हो जाए, ठीक है। एक मिनट, आवाज आ रही है बच्चा? यस सर। ओके। क्या डिस्कस कर रहे थे हम, किसके बारे? कलर चेंज किया आपने रेफरेंस वाले का, हाँ ठीक है, हाइपरलिंक का। कलर की बात होगी, बॉर्डर की बात हो गई, ठीक है। हमने इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई किया हुआ है ऑरेंज कलर में, नजर आ रहा है ना? यस ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज से हम इसको कर देते हैं येलो कर देते हैं। Sorry. येलो तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। नहीं करें। अच्छा, अब इसमें हमने अभी देख रहे थे, बात कर रहे थे हम कि एक तो हम ये कर रहे थे ना, डायरेक्ट कलर का नेम बता रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे जैसे हमने किया। तो यहाँ पे आरजीबी कलर में आ जाता है कि हम उसकी वैल्यूज बताते हैं, 0 से लेके रेड ग्रीन ब्लू, तो 0 से लेके 255 तक हम कुछ वैल्यूज अप्लाई करेंगे, जिनकी वजह बेस पे हमारा जो टेक्स्ट का वो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू के लिए उसने अप्लाई किया 0, 26 और 255, ठीक है। तो मैं इसको भी चेंज कर दूँ, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं 100 कर देता हूँ, तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा कुछ, ठीक है। इसको, इसकी वैल्यू को भी कम करना पड़ेगा, 255 से हम इसको ले जाते हैं 200।
अब ये चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया ब्लू से थोड़ा सा। तो जैसे जैसे आप इसकी RGB कलर में इन 3 वैल्यूज को छेड़ोगे, चेंज करोगे, उसी पे बेस पे कलर स्कीम जो है वो चेंज होती जाएगी। ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये कलर स्कीम को यहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है कि आप इसके ऊपर जाएं और यहाँ से इसको चेंज कर लें, ठीक है। अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा होता, जैसे नोटपैड की हम बात करें, तो फिर हम उसमें ये डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं और इन वैल्यूज से कलर जो स्कीम है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। कलर जो है वो चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है। अब देखें, अब ये ग्रीन हो गया। फिर एक हमारे पास कुछ कलर्स की डिफाइंड वैल्यू होती हैं हैशटैग के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेड के लिए, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यूं हम इस हैशटैग के साथ उनकी कलर्स की वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो फिर हमें ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये देखो कलर, टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास HSL, ठीक है। HSL में क्या होता है कि हम जो जैसे हमने RGB में वैल्यूज दे रहे थे ना, RGB में जैसे हम वैल्यूज दे रहे थे 0 से 255 तक, तो HSL में हम परसेंटेज में वो वैल्यूज देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इधर करके देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ ना कि ये जो है ये 0% है, ये 100% है, ठीक है, और इसको मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है। इधर मुझे फिर RGB की जगह पे मैंने लिखना है HSL, ठीक है। वो फिर मुझे वो उसका वो इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। तो 2-3 तरह से हम जो कलर स्कीम है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कलर के नेम से, ठीक है, दूसरा RGB से, तीसरा हमने हैश वैल्यू के साथ, ठीक है। कलर की हैश वैल्यूज आपको मिल जाएंगी बहुत सारे इंटरनेट से, ठीक है। और चौथा जो हमारे पास वो आ जाता है HSL, ठीक है, जिसमें हम परसेंटेज को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओ क्लियर है सबको? किसी और ने कुछ पूछना हो यहाँ तक? नो सर।
कल हम फिर बात करेंगे CSS के बारे में। ओके सर। ठीक है, CSS को भी हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं, 3-4 तरह से, फिर हम उसमें देखेंगे किस किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कल लैब में पहले तो हम जो टैग जो हमने आज पढ़े हैं वो हम यूज करेंगे, फिर उसके बाद मैं फिर आपको CSS करवाऊंगा। ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, इसमें अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी।